कहानी अदृश्य जंगल का रहस्य। अध्याय 1 जंगल का बुलावा। अमन और रिया बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों में एक बात समान थी, उनकी साहसिक प्रवृत्ति और अनजान रहस्यों की खोज में रुचि। उन्हें हमेशा से ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रही थी जो रोमांच और रहस्यों से भरी होती थी। लेकिन एक दिन जब उनके शहर के बाहरी इलाके में बसे अदृश्य जंगल के बारे में सुनने को मिला तो उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। इस जंगल के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। वहां अदृश्य ताकतें थीं, पेड़ हिलते थे, पत्तियां फुसफुसाती थीं और गुफाएं अपने आप खुलती और बंद होती थीं। वहां के रहस्यमय वातावरण ने कई खोजकर्ताओं को वहां जाने के लिए उकसाया, लेकिन किसी ने भी वापस लौटकर नहीं बताया कि अंदर क्या था। अमन और रिया ने फैसला किया कि वे इस जंगल के रहस्य को उजागर करेंगे। दोनों ने अपनी साहसिक यात्रा की योजना बनाई। अमन ने अपने साथ एक नक्शा, कुछ खाने पीने का सामान और एक टॉर्च ली, जबकि रिया ने एक कैमरा और एक नोटबुक लेकर यात्रा पर निकलने का मन बनाया ताकि वे जो कुछ भी देखें उसे रिकॉर्ड कर सकें। अध्याय 2 जंगल की पहली झलक। एक सुनहरे दिन की सुबह अमन और रिया जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुँचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ ऊंचे और घने थे और उनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अदृश्य हवा ने उन्हें झकझोर दिया हो। जंगल में प्रवेश करते ही दोनों को एक अजीब सी शांति और रहस्यमय एहसास हुआ। जंगल के अंदर घुसते ही दोनों को पेड़ों की सरसराहट सुनाई देने लगी। यह सामान्य हवा की आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद आपस में बातें कर रहे हों। रिया ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और चारों ओर के दृश्य को रिकॉर्ड करने लगी। अमन ने धीरे से कहा, यह जंगल कुछ कह रहा है, हमें सुनना चाहिए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिला जिसके पास कई अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। अमन ने अपने नक्शे से मिलान करने की कोशिश की, लेकिन इस स्थान का जिक्र कहीं नहीं था। दोनों ने सोचा कि यह निशान किसी छिपे हुए खजाने या रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। अध्याय 3 गुफा का रहस्य। जंगल में चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसके प्रवेश द्वार पर वही अजीब निशान बने हुए थे जो उन्होंने पत्थर पर देखे थे। गुफा का द्वार बेहद डरावना और रहस्यमय था। रिया ने धीरे से कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अमन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हमें यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। दोनों गुफा के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल ठंडा और अंधकारमय था। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए अजीब चिन्ह बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की याद दिला रहे थे। गुफा के अंदर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। यह एक प्राचीन खजाने जैसा दिख रहा था। उसके साथ ही एक किताब रखी हुई थी जिसे खोलते ही अमन और रिया को एक संदेश मिला, जो इसे समझ सके वही जंगल का रहस्य जान सकता है। किताब में भविष्य के कई रहस्यों और अदृश्य ताकतों के बारे में लिखा हुआ था। अध्याय 4 चुनौती का सामना। जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, गुफा का माहौल बदलने लगा। गुफा के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और गुफा के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे और दोनों को एक आवाज सुनाई दी, जो यहाँ आया है उसे चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो रहस्य तुम्हारा होगा, लेकिन अगर असफल रहे तो यह तुम्हारी आखिरी यात्रा होगी। अमन और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और निर्णय लिया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। गुफा के अंदर एक दरवाजा खुला जो उन्हें एक और कमरे की ओर ले गया। वहां उन्हें 3 दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने थे
और हर चिन्ह किसी चुनौती का संकेत दे रहा था। पहले दरवाजे पर आग का प्रतीक था, दूसरे पर पानी और तीसरे पर हवा। यह तय करना मुश्किल था कि कौन सा दरवाजा सही है, क्योंकि किताब में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। रिया ने धीरे से कहा, हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुननी होगी। अध्याय 5 अंतिम निर्णय। अमन ने आग वाले दरवाजे को चुना क्योंकि उसे लगा कि यह सबसे कठिन चुनौती होगी और कठिनाई के पीछे ही शायद सबसे बड़ा रहस्य छिपा होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक विशाल अग्निपथ उभर आया। यह पथ एक पुल की तरह था, जिसके नीचे आग की लपटें उठ रही थीं। अमन और रिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे इस अग्निपथ पर चलने लगे। हर कदम उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन उनका विश्वास और साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। पथ के बीच में पहुंचने पर एक तेज आवाज सुनाई दी, जो इस पथ को पार करेगा वही रहस्य का हकदार होगा। आखिरकार अमन और रिया ने इस पथ को पार कर लिया। पथ के अंत में एक दरवाजा था, जो अपने आप खुल गया। अंदर एक सुनहरी रोशनी थी और एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथों में एक छोटा सा पत्थर था, जो अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। यह वही पत्थर था जिसके बारे में किताब में लिखा था। यह पत्थर जंगल की अदृश्य ताकतों का स्रोत था। अध्याय 6 जंगल का रहस्य। अमन और रिया ने पत्थर को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें जंगल के सभी रहस्यों की जानकारी होने लगी। यह जंगल एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था, जो अपनी अदृश्य ताकतों के लिए प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता ने इन ताकतों का इस्तेमाल अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन एक दिन इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने लगा, जिससे जंगल अदृश्य हो गया और यहाँ आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। अब इस पत्थर के साथ अमन और रिया के पास इन अदृश्य शक्तियों का नियंत्रण था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया के भले के लिए करेंगे और इस जंगल के रहस्यों को उजागर करेंगे, ताकि भविष्य में कोई और इस जगह पर आकर खो न जाए। अध्याय 7 नए सफर की शुरुआत। अमन और रिया ने जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद इस रहस्य को दुनिया के सामने रखा। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने उनके इस अद्भुत खोज को सराहा और इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की योजना बनाई। अमन और रिया ने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां वे अन्य रहस्यमय स्थानों की खोज करने लगे। इस जंगल के रहस्य को उजागर करने के बाद अमन और रिया की जिंदगी बदल गई। वे अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके थे और उन्हें नए नए साहसिक मिशनों पर बुलाया जाने लगा। उनका अगला मिशन क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब उन्हें किसी भी रहस्य से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अदृश्य जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया था।